गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं इसमें, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप एक बार उनको जाके देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। बीएड के लिए, सीटेट के लिए, टेट के लिए, नेट के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण वो है जो किसी स्टूडेंट के द्वारा अर्जित ज्ञान, नॉलेज, कौशल यानी कि उसकी स्किल्स में निपुणता का पता करने के लिए बनाया जाता है। ये ईबल के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। वो बोल रहे हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट है वो किसी भी स्टूडेंट, जैसे आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे रोज़ पढ़ाए जा रहे हो, आप उसको 6 मंथ हो गए, वन मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, ऐसे बहुत टाइम होता गया, आप उसे पढ़ाते जा रहे हैं। पर आपको पता कैसे चलेगा कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है, उसे कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है उसको या नहीं आ रहा, कैसे पता चलेगा? तो उन सारी चीज़ों के लिए, या फिर उसने कितनी चीज़ें सीखी आपकी क्लास में बैठ के, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, इन स्किल्स, बच्चे की स्किल्स का, उसकी नॉलेज का पता लगाने के लिए, मापने के लिए ये टेस्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अब ये अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है शिक्षक निर्मित टेस्ट, जिन्हें हम टीचर मेड टेस्ट भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण या फिर टेस्ट। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 2 ही टाइप के अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल, रिटन, बहुत टाइप के होते हैं उपलब्धि परीक्षण, पर हम मेनली 2 ही टाइप के लेके चलते हैं। पहले जो होते हैं वो जो टीचर द्वारा बनाए जाते हैं स्कूल में, बच्चों का ज्ञान और कौशल को जांचने के लिए, बच्चों की उपलब्धि को जांचने के लिए, ठीक है, उनका वीक पॉइंट जानने के लिए हम लोग स्कूल में जो टीचर द्वारा बनाए जाते हैं वो टेस्ट होते हैं टीचर मेड। जैसे टीचर बच्चों को जांचने के लिए, उनकी ग्रोथ को देखने के लिए वीकली टेस्ट ले लेती हैं, यूनिट टेस्ट ले लेती हैं, मंथली टेस्ट ले लेती हैं। तो इस टाइप के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारे जो टेस्ट बनाए जाते हैं, परीक्षण बनाए जाते हैं टीचरों के द्वारा स्कूल में, वो होते हैं टीचर निर्मित, जो जिनमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी शायद थोड़ा कम होती है। वहीं पे जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो मानकीकृत होते हैं, उनके कुछ मानक निर्धारित होते हैं, ठीक है। उनमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी आपको काफ़ी हद तक देखने को मिल जाएगी। इसका फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जो सेट का एग्ज़ाम होता है, और भी अदर एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे हमारा नेट का एग्ज़ाम हो गया, ये सारे एग्ज़ाम जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके स्टैंडर्ड नॉर्म्स फिक्स होते हैं। अब देखते हैं, मेनली मेरा फोकस यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट कैसे बनाया जाता है उस पर रहेगा। मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे आप अचीवमेंट टेस्ट बना सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग, टेस्ट की योजना। सेकंड है टेस्ट का डिज़ाइन फॉर्मेट। थर्ड है ब्लूप्रिंट। फोर्थ है रिटन ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ है मार्क्स प्लानिंग। और लास्ट है क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। तो हर किसी को एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग, टेस्ट की योजना। जो टेस्ट की योजना होती है उसमें आपको पता ही है फ्रेंड्स, टेस्ट ही क्या, आप किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होती है। ये आपको पता ही है कि प्लानिंग के बिना तो कोई भी काम नहीं होता। तो अगर हमें टेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी हम टेस्ट बना सकते हैं। तो प्लानिंग कैसी, किस टाइप की प्लानिंग करनी है आपको? प्लानिंग में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला कि लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप किस लेवल के बच्चों के लिए टेस्ट बना रहे हो, उनकी क्लास क्या है, लेवल क्या है उन बच्चों का। फिर है टाइम, कि आप कितने टाइम का टेस्ट लेना चाहते हो, कितने आवर्स का टेस्ट लेना चाहते हो, टाइम देखना पड़ेगा आपको, वो चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट देखना पड़ेगा आपको, किस सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने रखेंगे आप, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आपके उस टेस्ट को लेने के उद्देश्य क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेस्ट डिज़ाइन। कैसे टेस्ट डिज़ाइन तैयार करते हैं हम, इसकी जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक एक करके मैं इंडिविजुअली बता दूंगी आपको। जैसे पहला है हमारा टेस्ट डिज़ाइन में वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को दिया गया महत्व। वेटेज ऑफ कंटेंट, सामग्री को दिया गया महत्व। थर्ड है वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न प्रारूपों को महत्व। वेटेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर को महत्व। थोड़ा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसे अवॉइड कीजिएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को दिया गया महत्व क्या है। उद्देश्य क्या होते हैं आपने पहले भी पढ़े होंगे कि हमारे उद्देश्य जो होते हैं जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, ऐसे बहुत सारे हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर आपको बच्चे की नॉलेज जांचनी है, ठीक है, कि बच्चे का ज्ञान का स्तर कितना है, कितना वो समझ पा रहा है चीज़, कितना वो ज्ञान ले पा रहा है, नॉलेज उसकी कितनी है, नॉलेज बेस्ड कितने क्वेश्चन आप रखोगे अपने टेस्ट में,
ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो ज्ञान के स्तर को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बच्चे अपनी नॉलेज के बेस पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 50 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर में बनाने की ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने मान लो नॉलेज को 21 नंबर, मैंने सोच लिया कि मैं 21 नंबर नॉलेज को देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अपने पेपर में जो क्वेश्चन रखूँगी उसमें 21 नंबर के मेरे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वहाँ पे बच्चा सिर्फ नॉलेज की बेस पर ही आंसर दे सकता है अगर उसको नॉलेज होगी। सेकंड मैंने देखा अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे मैं 16 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग को मैं 16 मार्क्स दे रही हूँ कि मैं 16 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन रखूँगी अपने पेपर में जहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आंसर दे सकें, वो क्वेश्चन को समझ के आंसर दे सकें, समझ के ऐसे क्वेश्चन रख दूँगी मैं कुछ 16 मार्क्स के। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैं ऐसे रखूँगी जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होंगे जो, ठीक है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं ऐसे रखूँगी जो स्किल बेस्ड होंगे, जहाँ पे बच्चे अपनी स्किल्स के बेस पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आप रिलेट कर रहे होंगे, जैसे अगर मैंने किसी बच्चे को प्लांट या बॉडी पार्ट्स वाला चैप्टर पढ़ाया है तो बच्चे ने बॉडी पार्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो तो याद करने पड़ेंगे, बच्चे को लर्न करने पड़ेंगे बॉडी पार्ट्स के नेम, तो वो हो गया हमारा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज बेस हो गए, जिसको नॉलेज होगी, जिसने याद किए होंगे वही वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग यानी कि कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे रख दूंगी, जैसे मैं एक क्वेश्चन रख दूंगी कि बताइए हमारी आइज़ क्या वर्क करती है, तो वहाँ पे बच्चे अंडरस्टैंडिंग समझ के आंसर दे देंगे कि हमारी आइज़ जो होती है वो देखने में हेल्प करती है। तो ऐसे क्वेश्चन रख दूंगी कुछ जहाँ पे बच्चे समझ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रश्न प्रारूपों को महत्व क्या है। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, मतलब जो मेरा पेपर में बनाने वाली हूँ अचीवमेंट टेस्ट, उसमें कितने में लॉन्ग क्वेश्चन रखूँगी, कितने में शॉर्ट क्वेश्चन रखूँगी और उनको कितने मार्क्स अलॉट करूँगी। ठीक है, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन लॉन्ग रख दिए और मैंने 20 मार्क्स के बना दिए वो, कि हाँ मैं हर क्वेश्चन को, हर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का होगा, ऐसे 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में 7 रखूँगी और वो 21 मार्क्स के हो जाएंगे। वेरी शॉर्ट में 4 क्वेश्चन रखूँगी और 5 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स रखूँगी। तो ये हो गया हमारा वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने टाइप जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं उनको कितना वेटेज दे रही हूँ। फिर है वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई स्तर को कितना वेटेज दिया जाएगा। जैसे मैं अपने टेस्ट में ईजी क्वेश्चन कितने रखूँगी जिनको हर बच्चा बिलो से बिलो, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी जिनको हैंडल कर ले, ऐसे ईजी क्वेश्चन मैं कितने रखूँगी अपने पेपर में। और एवरेज क्वेश्चन कितने रखूँगी, मैं कितने मार्क्स के क्वेश्चन रखूँगी जो एवरेज होंगे। जैसे मैंने 9 मार्क्स के क्वेश्चन रख दिए ईजी, 21 मार्क्स के क्वेश्चन रखूँगी मैं एवरेज, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और मैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे रखूँगी जो डिफ़िकल्ट होंगे, जिनको सिर्फ एक ऐसा बच्चा ही सॉल्व कर पाएगा जिसने रोज़ क्लास ली होगी और मेहनत की होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में 20 मार्क्स के मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रख दूँगी। तो मैंने ये भी प्लानिंग कर ली। फिर है वेटेज ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट को कितना महत्व दूँगी, ठीक है, किस सब्जेक्ट के किस कंटेंट को मैं कितना वेटेज दूँगी। ठीक है, कौन से वाले टॉपिक से मैं कितने क्वेश्चन लूँगी वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा ना, उसकी भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने सपोज़ करो मेरे पास 3 चैप्टर हैं, एक प्लांट है, एक बॉडी वाला है और एक टिश्यू वाला, 3 चैप्टर का मुझे टेस्ट लेना है। तो मैंने मान लो सोच लिया कि मैं प्लांट वाले चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मैं प्लांट से रिलेटेड दूंगी, जिसमें सिर्फ मैं प्लांट्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछूंगी और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं प्लांट्स के टाइप से पूछ लूँगी। फिर बॉडी वाले चैप्टर में मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन अवर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी के बारे में पूछ लूँगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगी जो जिसमें बॉडी के बारे में पूछूंगी बच्चों से 6 मार्क्स के, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगी जिसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछूंगी। ठीक है, और टिश्यू वाले चैप्टर में मैं 5 क्वेश्चन टिश्यू से पूछ लूँगी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैं टिश्यू के टाइप से पूछ लूँगी। तो ये मेरे कंटेंट भी डिसाइड हो गया कि मुझे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछने हैं, ये भी मैंने प्लानिंग कर ली। अब हमारा बनेगा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अब हम ब्लूप्रिंट तैयार करने में, आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए, ब्लूप्रिंट ज़्यादा टफ नहीं होता, देखने में लगता है बस जो हमने अभी पहले प्लानिंग की उसी का ब्लूप्रिंट बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है कि प्लांट है, प्लांट में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन 1 पूछना है, वेरी शॉर्ट 1 पूछना है और ऑब्जेक्टिव 1 पूछना है, लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछना है, इस टाइप से। और बॉडी पार्ट्स में भी ये सारी चीज़, मतलब अब हमने जितने सारे अभी हमने पॉइंट्स देखे थे ना, वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उन सब चीज़ों को मर्ज करके ब्लूप्रिंट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ब्लूप्रिंट को थोड़ा समझ के देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जो हमने प्लानिंग की थी उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। फिर है हमारा रिटन ऑब्जेक्टिव्स। अब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे कि जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु लिखेंगे पहले। ठीक है, हमने ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया कि हमने प्लांट चैप्टर में से हमने एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप देना है, एक क्वेश्चन लॉन्ग देना है, एक क्वेश्चन शॉर्ट देना है,
और हमने बॉडी पार्ट्स वाले में 1 क्वेश्चन शॉर्ट देना है, 2 क्वेश्चन लॉन्ग देने हैं, ठीक है, और 1 क्वेश्चन हमारा नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, 2 क्वेश्चन हमारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होने चाहिए। ऐसे ऐसे हमने पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया पीछे, ठीक है, यहाँ पे कि हमारा जो प्लांट होगा उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 1 होगा जिसके हम 3 मार्क्स देंगे और वो बहुत शॉर्ट होगा, ऐसे करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी विषय वस्तु भी लिख लेंगे अब, ठीक है। पेपर में एक पेपर भी तो बनाना ही पड़ेगा ना। फिर है विषय वस्तु, जब हम लिख रहे होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे चैप्टर से ढूंढ के, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बना रहे होंगे, क्वेश्चन तो फ्रेम करने पड़ेंगे। तो जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहाँ पे कठिनाई स्तर पर विचार किया जाना है। मतलब बच्चों उस समय हमें कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही टफ क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी जांच लेना चाहिए कि क्या दिए गए प्रश्नों का उत्तर आवंटित समय के भीतर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपने 3 घंटे का पेपर आप रख रहे हो, आपने सोचा है कि मैं अपने पेपर को 3 घंटे का रखूँगी, 3 आवर्स का मेरा क्वेश्चन पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो अब ये भी ध्यान रखिए कि जो आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो वो ऐसे ना हो जिनके आंसर बच्चे 3 आवर्स में दे ही ना पाएँ, बहुत लेंदी हो जाए या फिर बहुत ही छोटे हो जाएं बच्चे। बस आपने 3 आवर्स डिसाइड किए हैं और बच्चे वहाँ 1 घंटे में पेपर करके बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की उनकी कठिनाई स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना उचित है, ठीक है। और जो पेपर क्वेश्चंस होंगे उनको उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लीजिए। और लास्ट में आप एट द एंड टाइपिंग द टेस्ट, पेपर टाइप करने के पश्चात छात्रों को आवंटित कर दीजिए। अब आपने प्लानिंग भी कर ली, वेटेज भी डिसाइड कर लिया, ब्लूप्रिंट भी बना लिया, सारा कंटेंट भी लिख लिया, पेपर भी बना लिया, पेपर का एक रफ फॉर्मेट भी बना लिया आपने, हर चीज़ डिसाइड कर ली। अब लास्ट में आप अपने पेपर को टाइप कर लीजिए और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और टेस्ट ले लीजिए और सारे बच्चों को पास कर दीजिए, ठीक है। मतलब जो पास करने के लेवल का काम करे उसे पास कर दीजिए। तो यही हमारा था अचीवमेंट टेस्ट। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।